अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स गैसेस के चैप्टर में से हम लास्ट क्लास में पढ़ा था चार्ल्स लॉ। ठीक है, जैसा कि हमने गैसेस के लॉ को डिस्कस कर लिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। टुडेज वी डिस्कस अबाउट जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जनरल गैस इक्वेशन है, ये आज हम डिराइव करेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन क्या है और ये किस तरह से डिराइव करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इक्वेशन थी बॉयल्स लॉ की वो थी वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, ये बॉयल्स की इक्वेशन थी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स क्या था, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के, जैसा कि हमने देख भी लिया था एक्सपेरिमेंटली, जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर ऑफ गैस इज़ हेल्ड कांस्टेंट, जब ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड लॉ था गैसेस का वो था एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो का व्यू ये था गैसेस के अबाउट वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, यानी कि जितना गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज़ होंगे जब प्रेशर और टेम्परेचर जो गैस का कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों लॉज थे गैसेस के। ठीक है, तीनों ने अपने फैक्टर्स भी बता दिए, इसने इसको कांस्टेंट रखते हुए बताया था, इसने इन दो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए अपने लॉज दिए थे। ठीक है, अगर हम इन तीनों लॉज को इक्वेट कर लें यानी कि कंबाइन कर लें तो हमारे पास वॉल्यूम प्रोपोर्शनलिटी साइन 1/p। ठीक है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंड थर्ड इज़ n। ठीक है, तो हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt डिवाइडेड बाय p। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो यहाँ हम एक कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, यहाँ हम कांस्टेंट ले लेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी nt डिवाइडेड बाय p। ठीक है, यहाँ हम जो कांस्टेंट लेंगे उसको हम डिनोट करते हैं r से। ठीक है, r nt डिवाइडेड बाय p। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है r इज़ जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जनरल गैस कांस्टेंट r जो है हमारे पास ये जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है हर गैस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी P उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, सो इक्वेशन 1 इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये तमाम आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन में से अब हम इन तीनों लॉज को वेरीफाई करें कि तीनों लॉज ने क्या कहा था। जब उसने कहा था बॉयल्स ने, इस इक्वेशन को आप देख लें, P इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ व्हेन nt कांस्टेंट। ठीक है, ये था बॉयल्स का लॉ। इसी तरह चार्ल्स ने कहा था, इस इक्वेशन को आप देखें, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब उसके प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह एवोगैड्रो ने कहा था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स, जब क्या होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गई, तीनों लॉज भी वेरीफाई कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस,
गैस की 1 मोल के लिए जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फॉर 1 मोल, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आएगी। यही इक्वेशन को हम 1 मोल की वैल्यू पुट करते हैं, पी वी, एन की जगह 1 आ जाएगा, आर टी। तो हमारे पास 1 मोल के लिए गैस की जनरल गैस इक्वेशन आ जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो आई है वो है पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ से एक वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से आर को कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है, पी वी, इसी इक्वेशन को देखते हुए आप पी वी इज डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने यूज़ किया, आप देख लें, पी आर इधर ही रहा, टी उधर जाकर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया पी वी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब हम अगर 1 गैस के लिए ये ले ली इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास ये भी कहलाएगी जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन ये है, ठीक है। ये जो हमारे पास है फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, ठीक है। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो आपने इसी इक्वेशन को यूज़ करना और इसी को आपने जनरल गैस इक्वेशन कहना है, लेकिन ये जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह आर जो है हमारे पास एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 के लिए P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन हमारे पास हो P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप इन्हीं लॉ को देख लें, हमारे पास जो वो था बॉयल्स लॉ था, वो था पी वी इज इक्वल टू के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो चार्ल्स लॉ था वो था वी टी वी बटा टी इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ था। इसी तरह वी ओवर एन इज इक्वल टू के। तो ये तीनों लॉज यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एवोगैड्रो लॉ को आप डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फॉर 1 मोल ऑफ गैस है, एन की वैल्यू जो है हमने यहाँ से रिमूव कर दी है, ठीक है। अब देखिए बॉयल्स लॉ भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, उसने भी यही कहा था P1 V1 इज इक्वल टू के, यहाँ कॉन्स्टेंट है, उसने टी को कॉन्स्टेंट रखा था बॉयल्स ने, P1 V1 इज इक्वल टू के, ठीक है। इसी तरह आप बात कर लें V1 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, VT डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू के, जबकि प्रेशर और R जो है कांस्टेंट है फॉर चार्ल्स लॉ। तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल आ गई स्टूडेंट। इसी तरह P1 V1 इज इक्वल टू के, V1 T1 इज इक्वल टू के, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो आज हमने स्टूडेंट डिस्कस कर लिए जनरल गैस इक्वेशन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो जनरल गैस इक्वेशन के मुतालिक तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज तक के लिए इतने काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।